सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठः षष्ठः विनोद पद्यानि यानी कि एंटरटेनिंग वर्सेस वो हम सीखने जा रहे हैं, जिसमें हमें 6 श्लोकास दिए हैं। वो श्लोकास में हमें अलग अलग तरीके से बताया हुआ है और कटाक्ष किया हुआ है। कटाक्ष यानी कि हास्य आए, हमें एंटरटेन हो पाए, ऐसे श्लोकास हमें दिए हैं। तो वो हम जरा देखेंगे। पहले तो उसका राग सीखेंगे कि उसे कैसे गाना है। तो मैं गा रही हूँ, आप मेरे पीछे ट्राई करोगे, क्योंकि हमें ये एग्ज़ाम में भी लिखना है कंप्लीट द फॉलोइंग श्लोकास स्टैंजास करके, ठीक है। और इसका ट्रांसलेशन भी लिखना है, तो आप मेरे पीछे ही गाओगे। सदा वक्री सदा क्रूर सदा पूजामपेक्षते कन्या राशि स्थितं सदा जामाता दशमो ग्रह। फिर से, सदा वक्री सदा क्रूर सदा पूजामपेक्षते कन्या राशि स्थित नित्यं जामाता दशमो ग्रह। यहाँ पर हमें कहा है कि सदा वक्री, ऑलवेज टेढ़ा, क्रूक्ड, यानी कि नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सदा क्रूर, क्रूर यानी कि क्रूअल, गुस्से वाला। कन्या राशि स्थित सदा, ऑलवेज कन्या के यानी कि लड़की के साथ रहने वाला, दामाद। सदा पूजाम अपेक्षते, कि हमेशा वो जब ससुराल में जाता है तो अपनी रिस्पेक्ट हो, मान सम्मान हो, ऐसी वो हमेशा आशा रखता है। तो जामाता समो ग्रह, कि हमारे 9 प्लैनेट्स है, और ये जामा यानी कि जो सन इन लॉ है, वो कौन सा प्लैनेट है? 10th प्लैनेट। नेक्स्ट, टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तप यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टकटकायते। टका धर्म टका कर्म, टका यानी कि मनी, धर्म यानी कि रीजन, है ना। तो पैसा ही हमारा धर्म है, पैसा ही हमारा कर्म है। कर्म यानी कि ड्यूटी। टका ही परमं तपः, टका यानी कि पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है। समझ में आ रहा है ना आपको, कि पैसे के बगैर हम कुछ नहीं है। बेस्ट फिनांस भी हमारा क्या है? पैसा है। यस्य हस्ते टका नास्ति, यानी कि जिसके हाथ में पैसे नहीं है, नास्ति हाट के टकटकायते, कि जिसके पास पैसा नहीं है उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। अर्थात हमें यहाँ पर ऐसा कहा है कि अगर हम मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो कोई हमें मुफ्त में नहीं देता है। हमारे पास पैसे हो तो हम सब कुछ खरीद कर ला सकते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि पैसा ही सब कुछ है। नाउ थर्ड, घटम विंध्यात् पटम छिंध्यात् कुर्याद् रासवरोहणम् येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। अभी घटम भिंध्यात् पटम छिंध्यात्, घटम यानी कि पॉट, घड़ा, भिंध्यात् यानी कि फोड़ना, है ना। तो घड़े को फोड़ना। पटम छिंध्यात्, पटम यानी कि क्लोथ, वस्त्र, छिंध्यात् यानी कि उसे फाड़ना, कपड़े फाड़ना, घड़े को फोड़ना। कुर्याद्र रासवरोहणम, कुर्याद्र यानी कि सवारी करना, रासव आरोहणम, रासव यानी कि डोंकी, आरोहण यानी कि सवारी, कि गधे पे सवारी करना। येन केन प्रकारेण, यानी कि जैसे तैसे करके इंसान अपने आप को फेमस करने की, प्रसिद्ध है यानी कि फेमस करने की क्या करता है? लगातार कोशिश करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छी चीज़ करो बुरी चीज़ करो, हम फेमस तो होते ही है ना। फेमस होने के भी 2 टाइप्स होते हैं, अच्छे काम करके भी फेमस होते हैं और बुरे काम करके भी फेमस होते हैं, है ना। नेक्स्ट 4, उंष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभः परस्परम प्रशसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। आई रिपीट अगेन दिस श्लोकास। उंष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभः परस्परम प्रशसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। अभी उष्ट्राणाम ही यानी कि उष्ट्राणाम यानी कि कैमल, ही विवाहेषु यानी कि ऊँटों की शादी में, है ना, मैरिज सेरेमनी ऑफ कैमल।
गीतम गायंती गर्दभा, गर्दभा यानी कि डोंकी। आगे एक वर्ड आया राशब, राशब का मतलब भी क्या होगा, डोंकी। दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। गीतम गायंती यानी कि सिंग सॉन्ग, कि जब ऊँटों की शादी होती है तब गाना कौन गाता है, गधे गाते हैं। परस्परम प्रशंसन्ति, और आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेज करते, एक दूसरे का मतलब कि वखान करते, प्रेज करते हैं। अहो रूपम अहो ध्वनि, गधा ऊँट को बोलता है कि वाह तुम्हारा रूप कितना खूबसूरत है, और ऊँट गधे को बोल रहा है कि वाह तुम्हारी आवाज़ कितनी खूबसूरत है ना। नाउ नेक्स्ट 5th नंबर, कन्या वरयते रूपम माता वित्तं पिता श्रुतं बांधवाः कुलम इच्छन्ति मिष्टान मीतरे जनाः। आई रिपीट अगेन दिस श्लोकास। कन्या वरयते रूपम माता वित्तं पिता श्रुतं बांधवाः कुलम इच्छन्ति मिष्टान मीतरे जनाः। कन्या वरयते रूपम यानी कि जब शादी होती है लड़की की, तो लड़की क्या देखती है, कन्या वरयते रूपम यानी कि वर यानी कि उसका हस्बैंड, जो होने वाला फियांस है उसका, है ना। तो वो उसका क्या देखती है, लुक देखती है, कि लड़कियां हमेशा लुक से ही अट्रैक्ट होती है, कि अगर अच्छा लग रहा है तो उसे वो पसंद आता है। और माता वित्तम, माता यानी कि जो उसकी माँ है, मदर है, वित्तम यानी कि मनी, वो क्या देखती है कि मेरा दामाद पैसे वाला है कि नहीं, या तो मेरी बेटी की शादी जिसके साथ हो रही है वो अच्छे पैसे वाला है कि नहीं, वो देखती है। कि माँ पैसों पर ध्यान देती है, बेटी उसके रूप पे ध्यान देती है। पिता श्रुतम, श्रुतम यानी कि नॉलेज, एजुकेशन, पिता यानी कि फादर, कि जो फादर होते हैं वो ना पैसे देखते हैं ना रूप देखते हैं, पर लड़का कितना पढ़ा हुआ है वो देखते हैं, कि अगर वो पढ़ा हुआ होगा तो जॉब भी मिलने वाली है, वो कुछ ना कुछ काम करके मेरी बेटी को भूखा नहीं रखेगा, है ना। हमेशा हमारा गुड लुक ही सब देता है ऐसा होता नहीं है, और पैसों से ही हमें सब सुख मिलता है वो भी ज़रूरी नहीं है। अगर एक दूसरे के साथ अच्छा बनता है, अच्छा पढ़ा लिखा है, तो वो कुछ भी कर सकता है ना। नाउ बांधवाः कुलम इच्छन्ति, बांधवाः यानी कि हमारे जो रिलेटिव्स है, घर वाले जो है ना, चाचा चाची मासा मौसी जो भी है, वो लोग कुल को देखते हैं, यानी कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से आता है, मतलब कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। मिष्टान मीतरे जनाः, जनाः यानी कि जो शादी में आए हुए लोग हैं वो किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, खाने को, कि जो खाना बनाया हुआ है वो कैसा है ना। हमें पता है कि जब शादी होती है तो सारे मेहमान नहीं रुकते, खाना खाकर आधे क्या करते हैं, चले जाते हैं, और खाने में भी 10-12 आइटम हमने रखी होती है, वो खाते हैं फिर भी क्या बोलते हैं, वो कभी हमारा अच्छा बोलते नहीं है। मतलब वो खाना देखते हैं कि पूरी अच्छी नहीं है, सब्जी अच्छी नहीं है, सिर्फ घर वाले ही यही चीज़ें देखते हैं कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कितने पैसे है, कितना पढ़ा लिखा है, कैसा दिख रहा है ना। नाउ लास्ट 6, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। फिर से, वैद्य राजा यानी कि डॉक्टर, नमस्तुभ्यम यानी कि सैल्यूट, कि डॉक्टर यानी कि जो वैद्य है उसे क्या कहा है कि हम आपको नमस्कार करते हैं। यमराज सहोदर, यमराज हमें पता है कि यमराज कौन है, पता है ना सबको, कि यमराज जब मौत आती है हमारी तब वो हमें लेने के लिए आते हैं, मतलब कि मौत भी वही हमें देता है। सहोदर यानी कि ब्रदर, श प्लस उदर, कि जिसका एक ही उदर से जन्म हुआ है। समझ रहे हो आप लोग, सहोदर किसे कहा जाता है कि जिसका एक ही पेट से जन्म हुआ है, उसे हम भाई बहन या 2 भाई हो तो भाई कहते हैं। तो सहोदर यानी कि सह उदर, है ना, एक उदर से बॉर्न लेने वाला। तो वैद्यराज और यमराज दोनों एक दूसरे के क्या है, वो भाई है, क्योंकि वैद्य का क्या करता, अभी सुनो आगे हमें नेक्स्ट लाइन में दिया है, यमस्तु हरति प्राणन, यमस्तु यानी कि यमराज क्या करता है, हमारे प्राण को, हमारी जान को ले जाता है। वैद्य प्राणान धनानि च, और जो डॉक्टर है वो क्या करता है, हमारी जान भी ले लेता है और हमारे पैसे भी ले लेता है ना। अभी ये कोविड-19 वाली जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम लोग सब देख रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ होता है तो भी वो पैसे खाते रहते हैं ना, और डेड बॉडी हमें देते नहीं है। इंसान को अंदर दवाई मिलती है पेशेंट को या नहीं वो भी किसी को पता नहीं चलता, बस आप पैसे दो और मरा हुआ इंसान वापस ले जाओ। और अभी ये
कंडीशन ख़राब है, लॉकडाउन है, तो वो तो डेड बॉडी भी नहीं देते, ख़त्म करके ही वो वहाँ उसे क्या करते हैं, दफना देते हैं। तो आपको इसमें समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। इसका ट्रांसलेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। पहले ये सारे श्लोक हम एक बार फिर से गा लेंगे, क्योंकि ये हमें गाकर ही लर्न करने। तो हम फिर से गाएंगे। सदा वक्री सदा क्रूर सदा पूजामपेक्षते कन्याराशि स्थितं नित्यं जामाता दशमो ग्रह। सेकेंड, टका धर्म टका कर्म टका हि परमं तप यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टकटकायते। नाउ थर्ड, घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद् राशभरोहणं येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। नाउ फोर्थ, उष्ट्राणां हि विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभा परस्परं प्रशसन्ति अहो रूपम् अहो ध्वनि। नाउ फिफ्थ, कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतं बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्मीतरे जना। नाउ सिक्स, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। ओके, तो आप लोग भी इसी तरीके से इसे लर्न करोगे, बाय हार्ट लर्न करना कि आपको एग्ज़ाम में भी ये आए, और हो सके तो उसे 3 या 4 टाइम लिखकर उसकी प्रैक्टिस करना, तो ये आपको अच्छे से याद रह जाएगा और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक भी कहीं पर नहीं होगी। ओके, और ये हमें एग्ज़ाम में ऑलवेज आता ही है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम इसका क्या लिखेंगे, ट्रांसलेशन।